का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर स्वागत है। हमारे पास ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहा है कि हमारा जो आज्ञा चक्कर है, जिसको हम अपने यहाँ की लैंग्वेज में, हरियाणा की लैंग्वेज में कह सकते हैं, हमारा जो माथा है, इस पर खिंचाव बनता है, दर्द बनता है, कई बार फड़कन महसूस होती है। तो इस विषय में बहुत सारे प्रश्न आए हैं। आज थोड़े से प्रश्नों का उत्तर देंगे और बताएंगे कि ये चक्कर क्या कार्य करता है, क्यों फड़कता है, क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है। पूरी डिटेल से आपको हमारे चैनल पर ये सभी प्राप्त होगा। तो पहला प्रश्न है, मेरा आज्ञा चक्कर मुझे हर समय खिंचाव महसूस कराता है और कई बार मुझे लगता है कि ये फड़क रहा है, कई बार इसमें दर्द होता है। जबकि मैं कोई ज़्यादा भक्ति नहीं करता हूँ, पर मैं अपनी सिमरन सुबह शाम करता हूँ। तो ये ऐसा मुझे क्यों हो रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। देखो क्या होता है कि कुछ हमारे दिव्य गुण हमारे साथ पिछले जन्म के भी होते हैं और इस जन्म के भी जुड़ जाते हैं। बहुत ही कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो निश्चल मन से भगवान की प्रार्थना करते हैं, कोई उनसे कुछ मांगते नहीं हैं, उनका मन करता है सिर्फ भगवान की भक्ति करने का। तो उनका आज्ञा चक्कर बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है। आज्ञा चक्कर एक्टिव होने का मतलब होता है कि कुछ एनर्जी आपके पास आ रही है और वो इकट्ठी हो रही है, और वो एनर्जी कौन सी है? पॉजिटिव है। जो शक्तियाँ हैं, जिस देव की आप पूजा कर रहे हैं, उसकी शक्तियाँ आपको तरंगों के रूप में आपका शरीर ग्रहण कर रहा है और धीरे धीरे इकट्ठी होती जा रही हैं। तो वो आपको संकेत के द्वारा बताते हैं कि ये आपके साथ क्या हो रहा है। इसका आपको फ़ायदा बता देते हैं कि इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या हानि होगी, पूरा डिटेल से बताते हैं। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर जुड़े रहें। आप भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको वीडियो के माध्यम पर बता देंगे। अगर हम लाइव में नहीं बता पाएंगे तो हर लाइव में भी हम आपको लाइव पूछा भी देते हैं, और हमारा ज्वाइन का भी ऑप्शन खुल चुका है। आप जैसा भी आपको सहूलत लगे, आराम लगे, जो भी आप चाहें वैसा भी ज्वाइन का ऑप्शन ले सकते हैं और लाइव में भी पूछ सकते हैं। लाइव पूछा के भी हमारे ज़्यादा नियम नहीं है, बस यही नियम है, करंटली वीडियो को देखकर उस विषय में आप कमेंट करें। अगर आप भी कोई नए विषय में हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आप हमें इस विषय में थोड़ा सा बताएं। तो यहाँ पर हम आज्ञा चक्कर की बात कर रहे हैं। कई प्रश्न आ चुके हैं, तो बता देते हैं इसका लाभ क्या है। देखो, जब आप पर पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू होएगी, जैसे जैसे आप वो एनर्जी ग्रहण करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी पूरी कुंडली जागरण शुरू होती है। जो हमारी गुदाद्वार से लेकर, जिसको हम मूलाधार कहते हैं, और ऊपर तक सारी जागृत होती है। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। पर यहाँ पर बात हम सिर्फ आज्ञा चक्कर की कर रहे हैं, बाकी कुंडलों की नहीं कर रहे हैं। उनके विषय में भी आपको ज़रूर वीडियो बनाकर चैनल पर डालेंगे। तो जब भी ये आपका फड़कता है, दर्द होता है, या आपको लगता है कि ये माथा मेरा, इसमें अलग से एक्टिविटी हो रही है, बिल्कुल आपको लगता है कि आप जब भी आंखें बंद करते हो, थोड़ी देर जाप करने के बाद ही इसमें फड़कन शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हमारी थर्ड आई होती है। इसलिए कहा जाता है कि जितने भी हिंदू होते हैं वो तिलक ज़रूर करते हैं, और माताएं भी जो बिंदी लगाती हैं वो इसलिए लगाती हैं क्योंकि ये मनुष्य का ब्रह्म स्थान माना जाता है। थर्ड आई होती है, सबको पता है। अगर किसी की थर्ड आई खुलती है तो वो भविष्य, भूत, हर कुछ फ्यूचर देख सकता है। तो जितने भी हिंदू धर्म में व्यक्ति होते हैं वो अपनी इस चीज़ को जागृत करने के लिए, सात्विक चीज़ का जो पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए तिलक लगाते हैं। तिलक हर किसी को लगाना चाहिए, पुरुषों को भी और महिलाओं को भी। महिलाओं को भी अपना माथा सूना नहीं रखना चाहिए, ऐसे ही पुरुषों को भी नहीं रखना चाहिए। अगर हो सके, अगर आपको लगता है कि भाई आप ऑफिस जाते हो, अलाउड नहीं है, तो ऐसा तिलक लगा सकते हैं जो चंदन का होता है। हल्का सा लगाओ, आपको किसी और को ज़्यादा दिखाई भी नहीं देगा, पर आपका माथा सूना नहीं रहेगा। जब भी किसी का आज्ञा चक्कर खुलता है तब उसको फड़कन महसूस होता है। धीरे धीरे जो शक्तियाँ होती हैं वो महसूस होनी शुरू कर देती हैं, वो उससे बात करना शुरू कर देती हैं, भविष्य दिखाना शुरू कर देती हैं। भविष्य आपको किस माध्यम से दिखाई देगा? आपको सपने के माध्यम से दिखाई देगा। मन में आपके अपने आप बातें आनी शुरू हो जाएंगी। और आपको बता देते हैं कि अपने आप
जब आपको लगेगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अपने आप आपके पास कुछ ना कुछ माध्यम बनकर आप ऐसे व्यक्ति से जुड़ जाओगे जो इस विषय में आपकी समस्याओं को हल कर पाएगा। क्योंकि हर देवता को पता होता है कि शुरू में ये चीज़ें होती हैं, तो जो भी मनुष्य ये कर रहा होता है तो उसको कई बार डाउट हो जाता है कि भाई मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है। ये बुरा नहीं होता है, ये एक पॉजिटिविटी का साइन है, और इसका साइन है कि आप जो भी आराधना कर रहे हो वो आराधना उत्तम है, श्रेष्ठ है, पॉजिटिविटी आ रही है। एक दो प्रश्न और ले लेते हैं, कईयों ने इसमें पूछ रखा है। तो आप कईयों ने पूछा कि इस चक्कर का जो देवी देवता कौन होते हैं, स्वामी कौन होते हैं। भाई देखो, जिस देवता की आप पूजा करते हो वो तो स्वामी होता ही है, पर कुंडली जागृत होती है तो कहते हैं कि गणेश जी इसके स्वामी होते हैं, क्योंकि गणेश जी के अंडर में रिद्धि सिद्धि हैं, बहुत सारी देवी देवताएं हैं। तो गणेश जी पहली जो चक्कर जागृत होता है वहाँ से शुरू होते हैं, और इस तरह से ये चक्कर जागते रहते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, अलग से अलग, इसको ब्रह्म स्थान बोल देते हैं। आज गला साथ नहीं दे रहा है। हाँ, इसको थर्ड आई बोलते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से आप भविष्य, भूत वर्तमान हर चीज़ देख सकते हैं। तो आप अगर कोई भी इस बारे में प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप भी कमेंट करके पूछना, हम ज़रूर करेंगे। मुझे हर समय अपने आज्ञा चक्कर पर एक खिंचाव सा महसूस क्यों होता है? खिंचाव इसलिए ही महसूस होता है कि जब एनर्जी यहाँ इकट्ठी होएगी, दिव्य शक्तियाँ आपसे काम करवाना शुरू करेंगी और वो निहित होएंगी, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, जैसे आप कोई खाना खाते हो तो आपको धीरे धीरे पता चल जाता है कि हाँ भाई मेरा पेट भर गया है, और 10-15 दिन में पता भी चल जाता है कि जो आपने वस्तु, कोई चीज़ जो खाई है, अगर वो अच्छी होगी तो उसके शरीर में रौनक आएगी, अगर बुरी चीज़ खाई होगी तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में एनर्जी होती है, जैसे जैसे आप पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण करना शुरू करते हो वो आपको अपना सिंबल देती है। तो इस तरह से बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर स्वागत है भाई सभी का। हम लाइव पूछा भी देते हैं, सभी की प्रॉब्लम सुनते हैं। आप हमसे वैसे भी जुड़ सकते हैं, ज्वाइन का ऑप्शन खुला हुआ है। हमारे 3 चैनल हैं, बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल, महाकाली साधना DMD, और माता की चौकी सुमित भगतनी सेरिया धाम। और हमारी चौकी लगती है सेरिया धाम में, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, आ सकते हैं, अपनी पूछा ले सकते हैं। बोलो जय श्री राम।